नमस्कार। आज हम एक काफ़ी अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो जुड़ा है उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों से। एक नया अपडेट आया है पेंशन पात्रता के नियमों में। सुना एक खबर भी है, पेंशन पात्रता में अस्थायी सेवा अवधि नहीं होगी शामिल। तो आज हम सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि नियम क्या बदला है, बल्कि गहराई से समझेंगे कि इसका मतलब क्या है, ये क्यों हुआ और असर किस पर पड़ेगा। ये जानकारी उन सब के लिए जरूरी है जो यूपी में सरकारी सेवा में हैं या आगे जुड़ने का सोच रहे हैं। तो चलिए, ये जो शासनादेश है, गवर्नमेंट ऑर्डर, इसके अंदर चलते हैं। शुरू करते हैं सबसे बड़ी बात से। ऐसा लग रहा है कि पेंशन कैलकुलेट करने के लिए अब वो जो टेम्पररी नौकरी होती है, एडहॉक या अस्थाई, या फिर वो वॉक चार्ज वाली नौकरी या डेली वेज पर बिताया गया टाइम, वो काउंट नहीं होगा। सुनने में तो ये सीधा लगता है, पर क्या ये वाकई इतना ही सिंपल है? हाँ, आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है। जो अपर मुख्य सचिव वित्त हैं, श्री दीपक कुमार, उन्होंने जो शासनादेश जारी किया है, उसका मेन पॉइंट यही है। इसमें बिल्कुल साफ साफ लिखा है कि पेंशन बेनिफिट्स के लिए अगर किसी ने अस्थायी तौर पर काम किया है, चाहे वो वर्क चार्ज हो या डेली वेज पर, उसे क्वालिफाइंग सर्विस नहीं माना जाएगा। क्वालिफाइंग सर्विस मतलब वो सर्विस पीरियड जिससे पेंशन बनती है। अच्छा, तो फिर सवाल यह है कि अब इस नए नियम के हिसाब से पेंशन का हकदार होगा कौन? कौन सी शर्तें पूरी करनी होंगी? हाँ, तो इसके लिए शासनादेश में दो मेन क्राइटेरिया दिए गए हैं। पहला ये कि जो अपॉइंटमेंट है वो राज्य सरकार के किसी रेगुलर ऑर्डर के तहत होनी चाहिए। मतलब जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है वो फॉर्मल हो, परमानेंट पोस्ट के लिए जो नियम है उनके हिसाब से हो, कोई टेम्पररी या एड हॉक अरेंजमेंट नहीं। रेगुलर ऑर्डर यानी प्रॉपर अपॉइंटमेंट लेटर, एक परमानेंट पोस्ट वाला। ठीक है, समझा। और दूसरा क्राइटेरिया क्या बताया? दूसरा क्राइटेरिया सैलरी पेमेंट से जुड़ा है। कर्मचारी का जो वेतन है वो अपॉइंटमेंट की तारीख से या फिर सरकार ने उस पोस्ट के लिए जो पदनामित आदेश जारी किया है उस तारीख से सीधे सरकारी खजाने यानी गवर्नमेंट ट्रेजरी से सैंक्शन होकर पे हुआ हो। मतलब सैलरी सरकारी अकाउंट से आनी चाहिए, किसी बाहर के फंड या प्रोजेक्ट बजट से नहीं, और वो भी अपॉइंटमेंट की फॉर्मल डेट से। तो जब ये दोनों शर्तें पूरी होती हैं, रेगुलर ऑर्डर से अपॉइंटमेंट और सरकारी खजाने से वेतन, तभी उस सर्विस पीरियड को पेंशन के लिए गिना जाएगा। तो सिर्फ अपॉइंटमेंट का टाइप ही नहीं, बल्कि सैलरी का सोर्स और वो कब से शुरू हुई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पर ये बदलाव अचानक क्यों? मतलब कोई खास वजह? आपने कहा स्रोत में किसी अध्यादेश और अभिमत का जिक्र है। तथा विधि मान्यकरण अध्यादेश 2025 पर बेस्ड है। अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस, आप जानते हैं, एक तरह का कानूनी होता है जो तब लाया जाता है जब विधानसभा सेशन में ना हो। और इसके साथ ही इसमें जो विधायी विभाग है, मतलब सरकार का लॉ डिपार्टमेंट, उसकी 2 सितंबर की एक अभिमत यानी राय या सलाह, उसका भी जिक्र है। अभिमत मतलब लीगल ओपिनियन जो डिपार्टमेंट्स को गाइड करती है। तो लगता है सरकार ने इन्हीं लीगल डॉक्यूमेंट्स और सलाह के आधार पर ये क्लैरिफिकेशन जारी किया है ताकि पेंशन रूल्स में कंफ्यूजन ना रहे और वो अध्यादेश के हिसाब से हो। अच्छा, तो ये एक तरह से जो मौजूदा लीगल फ्रेमवर्क है उसको लागू करने और साफ करने की कोशिश है। लेकिन ज़मीनी हकीकत देखें तो सरकारी नौकरियों में कई बार लोग सालों तक अस्थायी या वर्क चार्ज पे काम करते हैं, फिर बाद में रेगुलर होते हैं। ऐसे लोगों पर क्या असर पड़ेगा इस नए नियम का? हाँ, ये एक बहुत सेंसिटिव पहलू है। स्रोत बिल्कुल साफ कहता है कि शासन ने क्लियर कर दिया है कि रेगुलराइजेशन से पहले की जो भी अस्थाई वर्क चार्ज या डेली वेज वाली सर्विस है, उसे पेंशन बेनिफिट्स के लिए नहीं जोड़ा जाएगा। ये उन कर्मचारियों के लिए यकीनन एक झटका हो सकता है जिन्होंने शायद उम्मीद लगाई थी कि उनकी टोटल सर्विस में ये शुरू का पीरियड भी गिना जाएगा, खासकर अगर वो पीरियड काफी लंबा रहा हो। हाँ, ये समझना मुश्किल नहीं है। किसी ने 5-7 साल अगर टेम्परेरी काम किया, फिर पक्का हुआ, तो वो तो चाहेगा ही कि पेंशन के लिए पूरी सर्विस गिनी जाए। लेकिन अब ये साफ है कि ऐसा नहीं होगा। तो क्या इसका मतलब ये है कि उस पिछली सर्विस की कोई वैल्यू ही नहीं रही? पेंशन के लिहाज से तो शायद नहीं, लेकिन यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बात है। स्रोत में ये भी मेंशन है कि ये ऑर्डर डिपार्टमेंट्स को निर्देश देता है कि वो मौजूदा अभिमत के हिसाब से ऐसे कर्मचारियों की सेवा निरंतरता और अन्य सुविधाओं के लिए जरूरी कार्रवाई करें। सेवा निरंतरता और अन्य सुविधाएं, सर्विस कंटिन्यूटी एंड फैसिलिटीज, इसका क्या मतलब हो सकता है? क्या पेंशन भले ना मिले,
पर शायद प्रमोशन, सीनियरिटी या कुछ और बेनिफिट्स के लिए वो पिछली सर्विस किसी तरह काउंट हो सकती है? ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है और शासनादेश का ये हिस्सा थोड़ा क्या कहते हैं अस्पष्टता छोड़ता है। इस पर शायद डिपार्टमेंट्स को और क्लैरिफिकेशन की जरूरत होगी। सेवा निरंतरता और अन्य सुविधाओं का स्कोप काफी बड़ा हो सकता है। इसका मतलब हो कि रेगुलर होने के बाद पिछली सर्विस को कुछ दूसरे बेनिफिट्स जैसे छुट्टियों का हिसाब या शायद सीनियरिटी फिक्सेशन में कुछ वजन दिया जाए, भले ही पेंशन के लिए नहीं। पर यह अभी सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है। डिपार्टमेंट्स को इस पर गाइडलाइंस बनानी होंगी। मेन बात यह है कि पेंशन का नियम अब बिल्कुल क्लियर है। ये वाकई ध्यान देने वाली बात है कि पेंशन के अलावा भी सर्विस रिलेटेड पहलू होते हैं। अच्छा, इस शासनादेश का एक और एंगल है जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस से जुड़ा है। स्रोत में कुछ मेंशन था कि पेंशन एप्लीकेशंस को पेंडिंग न रखा जाए। हाँ, ये भी एक अहम डायरेक्शन है। अक्सर क्या होता है, जब रूल्स बदलते हैं या कोई कंफ्यूजन होता है तो फाइलें फाइनल डिसीजन के इंतजार में अटक जाती हैं। इससे कर्मचारियों को परेशानी होती है, बैकलॉग बढ़ता है। इस शासनादेश में डिपार्टमेंट्स को साफ कहा गया है कि वो पेंशन एप्लीकेशंस पर सरकार का फाइनल डिसीजन आने तक वेट ना करें, बल्कि जो मौजूदा निर्देश है, यानी ये शासनादेश, वो अध्यादेश और लॉ डिपार्टमेंट की राय, उसी के बेसिस पर एक्शन ले और केस निपटाएं। तो ये एक तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव स्लोनेस को तोड़ने और प्रोसेस तेज करने की कोशिश है। बिल्कुल, लगता तो यही है कि मकसद यही है कि जो मामले सिर्फ इस कंफ्यूजन में रुके थे कि टेम्परेरी सर्विस गिनी जाएगी या नहीं, उन्हें अब क्लियर किया जा सके। इससे उन कर्मचारियों को राहत मिल सकती है जिनके पेंशन केस पेंडिंग थे, बशर्ते वो नए नियमों के तहत एलिजिबल हों। ये एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी बढ़ाने की तरफ एक कदम माना जा सकता है। हालांकि देखना होगा कि डिपार्टमेंट्स इसे कितना इफेक्टिवली लागू कर पाते हैं। अगर हम थोड़ा पीछे हटकर देखें, एक बड़ा पर्सपेक्टिव लें, तो ये पूरा कदम किस बड़ी तस्वीर की तरफ इशारा कर रहा है? क्या ये गवर्नमेंट पॉलिसीज में किसी ट्रेंड का संकेत है? अगर इसे लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये कदम पेंशन बेनिफिट्स के लिए रेगुलर सर्विस की परिभाषा को सख्ती से लागू करने के ट्रेंड को दिखाता है। ऐसा लगता है कि सरकार ये पक्का करना चाहती है कि पेंशन जैसे लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल बेनिफिट्स सिर्फ उन्हीं को मिलें जिनका अपॉइंटमेंट और सर्विस पूरी तरह से तय नियमों और फॉर्मल प्रोसेस के तहत हुई है। इसके पीछे शायद फाइनेंशियल डिसिप्लिन, नियमों में यूनिफॉर्मिटी लाना या फ्यूचर लायबिलिटीज को लिमिट करना जैसे कारण हो सकते हैं। ये एक तरह से परमानेंट और टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट के बीच की लाइन को और शार्प करने जैसा है, कम से कम पेंशन के मामले में। तो कुल मिलाकर इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? सबसे जरूरी बात जो हमारे सुनने वालों को याद रखनी चाहिए। सबसे जरूरी बात ये है कि उत्तर प्रदेश में अब सरकारी कर्मचारी की पेंशन एलिजिबिलिटी के लिए सिर्फ वही सर्विस काउंट होगी जो 2 शर्तें पूरी करती हों। 1, अपॉइंटमेंट रेगुलर गवर्नमेंट ऑर्डर से हो, और 2, उस पोस्ट की सैलरी अपॉइंटमेंट डेट या पदनावित आदेश की डेट से सरकारी खजाने से सैंक्शन और पे हुई हो। रेगुलर अपॉइंटमेंट से पहले की किसी भी तरह की टेम्पररी, वर्क चार्ज या डेली वेज पर की गई सर्विस पेंशन कैलकुलेशन में शामिल नहीं होगी। नियम अब बहुत क्लियर हैं। क्लैरिटी तो आ गई है, लेकिन जैसा आपने पहले कहा, ये क्लैरिटी शायद उन कई कर्मचारियों के लिए निराशाजनक हो सकती है जिन्होंने अपने करियर के शुरुआती साल टेम्पररी रोल्स में बिताए हैं। हाँ, ये इमोशनली और प्रैक्टिकली कुछ कर्मचारियों के लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन दूसरी तरफ नियमों में क्लैरिटी आने से फ्यूचर के लिए एक सर्टेनिटी आती है। अब कर्मचारियों को पता होगा कि पेंशन के लिए क्या एक्सपेक्ट करना है, और डिपार्टमेंट्स के पास भी एप्लीकेशंस पर एक्शन लेने का एक सॉलिड बेसिस होगा। जैसा हमने डिस्कस किया, पेंडिंग मामलों के निपटारे में तेजी आ सकती है, जो अपने आप में एक पॉजिटिव पहलू है। ये ट्रांसपेरेंसी की तरफ भी एक कदम है, भले ही उसका नतीजा सबकी उम्मीदों के मुताबिक ना हो। सही कहा। ट्रांसपेरेंसी और क्लैरिटी लॉन्ग टर्म में सिस्टम के लिए बेहतर हो सकती है, भले ही शॉर्ट टर्म में कुछ लोगों को एडजस्ट करना पड़े। तो संक्षेप में, यूपी सरकार ने 2025 के अध्यादेश और हालिया लीगल सलाह के आधार पर पेंशन नियम साफ कर दिए हैं। अस्थायी सेवा पेंशन के लिए नहीं गिनी जाएगी, सिर्फ रेगुलर सेवा ही मान्य होगी। सुनने वालों के लिए एक सोचने वाला सवाल छोड़ते हैं। ये सवाल सीधे तौर पर आज की चर्चा और स्रोत से ही जुड़ा है। ये जो क्लैरिफिकेशन आया है कि केवल रेगुलर सर्विस ही पेंशन के लिए गिनी जाएगी, ये फ्यूचर में सरकारी भर्तियों की स्ट्रेटेजी को कैसे प्रभावित कर सकता है? क्या इससे सरकारें परमानेंट पोस्ट पर सीधी भर्ती को ज्यादा प्रेफरेंस देंगी, या फिर टेम्परेरी अपॉइंटमेंट्स के नियम और शर्तों में कोई बदलाव आएगा?
और दूसरी तरफ क्या इससे सरकारी नौकरी में आने वाले युवाओं की एक्सपेक्टेशंस पर कोई असर पड़ेगा, खासकर जब वो रेगुलराइजेशन और लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के बारे में सोचते हैं? इस नियम का दूरगामी प्रभाव क्या हो सकता है रिक्रूटमेंट पैटर्न और एम्प्लॉय माइंडसेट पर? ये वाकई एक गहरा सवाल है। इस नियम का असर सिर्फ मौजूदा कर्मचारियों पर ही नहीं, बल्कि फ्यूचर की पूरी भर्ती प्रक्रिया और सरकारी सेवा को लेकर जो सोच है, उस पर भी पड़ सकता है। इस विचार के साथ उत्तर प्रदेश में पेंशन नियमों से जुड़े इस महत्वपूर्ण अपडेट पर हमारी ये विस्तृत चर्चा यहीं समाप्त होती है।